हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको हम मेडिकल टर्म में एनेस्थेसिया कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एनेस्थेसिया क्या होता है। एनेस्थेसिया का अगर हम दे रहे हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता भी है क्या, और एनेस्थेसिया कितने टाइप्स के होते हैं, और एनेस्थेसिया का वर्क कहाँ कहाँ होता है, और एनेस्थेसिया का फंक्शन क्या है। चलिए इन सभी के बारे में हम जानते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि एनेस्थेसिया क्या होता है। तो एनेस्थेसिया जो वर्ड है वो हम लोग मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है टेम्परेरी सेंसेशन लॉस। टेम्परेरी कहने का मतलब ये परमानेंट नहीं रहेगा। आप जब इंजेक्शन दे रहे हैं या फिर आप इसको मेडिकल में यानी कि जो टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं या फिर जो इन्फ्यूज़न फॉर्म में दे रहे हैं आप एनेस्थेसिया, तो ये टेम्परेरी जो लॉस ऑफ सेंसेशन है वो करेगा। ये पार्टिकुलरली जगह पे भी करता है या फिर होल बॉडी में भी ये सेंसेशन आपको लॉस करवाने में हेल्पफुल रहता है। तो पहले के जो लोग रहते थे, जो पहले सर्जरी होती थी, तो जैसे कोई भी ऑर्गन कट करना हो या फिर उसको सर्जरी कट करना हो, जो भी स्किन लेयर हो या फिर किसी भी चीज़ का सर्जरी करना हो, तो उस टाइम एनेस्थेसिया जो था वो नहीं था, यानी कि जो एनेस्थेसिया का इन्वेंशन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उस टाइम पेन बहुत ज़्यादा होता था सर्जरी के दौरान, और पेशेंट को भी हार्म होता था। उस टाइम जो डॉक्टर थे वो अच्छे से सर्जरी नहीं कर पाते थे क्योंकि पेशेंट बहुत चिल्लाते रहते थे, और दर्द भी। आज तो छोटा सा भी कट लगता है तो कितना दर्द होता है, तो उस टाइम एक ऑर्गन को निकाल के सर्जरी करना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होता था। तो एनेस्थेसिया है वो हमारे हमेशा हेल्पफुल रहा है। आप छोटे से छोटे सर्जरी करें या फिर बड़ा से बड़ा सर्जरी करें, उसमें ये आपको हेल्पफुल रहता है। तो एंड जनरली एनेस्थेसिया का वर्क हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। डायग्नोसिस में करेंगे, कोई टेस्ट हो गया, टिश्यू टेस्ट हो गया, स्क्रीन टेस्ट हो गया, तो उसमें भी एनेस्थेसिया देते हैं। या फिर सबसे ज़्यादा आप डेंटल वर्क में, जैसे कि दांत को कबाड़ना होता है तो वहाँ पर एनेस्थेसिया पहले दिया जाता है ताकि आपको पेन फील ना हो। या फिर कहीं और प्लेस पे, जैसे कि हाथ में आपको एम्पुटेशन करना है या फिर कहीं सर्जरी करना है, उसमें ये एनेस्थेसिया प्रोवाइड किया जाता है। तो एनेस्थेसिया के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। एनेस्थेसिया दो टाइप का होता है, एक लोकल एनेस्थेसिया एंड एक जनरल एनेस्थेसिया। लोकल कहने का मतलब एक पर्टिकुलरली प्लेस पे, जैसे कि हमें डेंटल कैरी हो गया है तो वो हमें जो दांत है वो कबाड़ना है, तो दांत जब कबाड़ेंगे तो उसको पेन होगा, तो ये एक पर्टिकुलर पे हम यहाँ पे इंजेक्शन देंगे एनेस्थेसिया का, तो वहाँ पे पेन फील नहीं होगा। अगर बॉडी में कहीं और भी बड़ा सर्जरी करना है तो उसमें क्या करेंगे, हम जनरल एनेस्थेसिया देंगे ताकि पूरे होल बॉडी में है वो सेंसेशन पेन ना फील हो। इसलिए जनरल और लोकल एनेस्थेसिया दो टाइप के एनेस्थेसिया आते हैं। तो बात तो किया हम लोग एडवांटेज के बारे में कि एनेस्थेसिया के क्या क्या एडवांटेज। तो पेनफुल जो लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, पेन नहीं फील होगा। बट अगर एनेस्थेसिया हम लेते हैं उसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट भी शो करता है क्या, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो साइड इफ़ेक्ट भी इसका होता है। आपको सीवरिंग यानी कि ठंडा फील होगा, आपको कोल्ड लगेगा जिससे ठंडा सीवरिंग हो रहा है, कपकपाने लगेंगे। और बात करते हैं इसके बारे में, आपको हेडेक भी फील होगा, जो सर होगा वो भारी भारी फील सा लगेगा, इचिंग भी होगा आपके बॉडी में, और क्या देखने का, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, आपको गले में खराश फीलिंग सा आएगा, और आपके बॉडी में जनरली एनेस्थेसिया के बाद जैसे सर्जरी हुआ है उस टाइम तो आपको फील नहीं होता है पेन, बट उस टाइम उसके बाद सर्जरी के बाद आपको बॉडी में पेन भी फील होगा, एक भी फील होगा। तो आपको ये नॉर्मली जो है वो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है एनेस्थेसिया के कारण। तो बात करते हैं कि कितने आवर्स तक जो एनेस्थेसिया है वो वर्क करेगा। तो आपको छोटे मोटे सर्जरी हुए तो 45 मिनट्स का अगर हो गया तो उसमें 45 मिनट्स वर्क करेगा एनेस्थेसिया। बट अगर आपको लॉन्ग सर्जरी है तो आपको 24 आवर तक भी एनेस्थेसिया का जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपको फील होगा, सेंसेशन लॉस रहेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर जो है वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको बता देंगे, जो नर्सेज हैं आपको सारे इंस्ट्रक्शन बता देंगे कि ऐसा ऐसा बॉडी में फीलिंग होगा, घबराइएगा नहीं। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिक्कत होती है तो हमें बताइएगा, हम फिर डॉक्टर से बात करके आपको बताते हैं। तो बात करते हैं कितने फेजेस होते हैं एनेस्थेसिया के। तो एनेस्थेसिया के 3 फेजेस होते हैं, जिसमें पहला आता है इंडक्शन, दूसरा आता है मेंटेनेंस एंड लास्ट आता है इमरजेंस। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शंस कहने का मतलब जब हम बॉडी में, पेशेंट के बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एनेस्थेसिया को, तो उस फेज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। सेकेंड फेज़ आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कहने का मतलब कि जो
ड्रग्स गया है, एनेस्थीसिया गया है पेशेंट के बॉडी में, वो मेंटेन हो रहा है, जिस चीज़ के लिए हम दे रहे हैं वो वर्क कर रहा है, यानी कि प्रोसीजर के दौरान वो एनेस्थीसिया वर्क कर रहा है। अब हम बात करते हैं थर्ड फेज़ के बारे में कि एनेस्थीसिया का थर्ड फेज़ क्या होता है। तो एनेस्थीसिया का लास्ट फेज़ होता है इमरजेंसी, जिसमें हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया का धीरे धीरे जो असर होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है। लॉस ऑफ सेंसेशन की जगह अब वो पेशेंट है वो सेंसेशन फील करेगा। कब करेगा? जब प्रोसीजर एंड हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जो उसका नंबनेस हुआ है वो बॉडी का पार्ट्स, वो धीरे धीरे अब जाके उसको सेंसेशन फील होने लगेगा। तो ये 3 फेजेज़ हैं एनेस्थीसिया के। तो ये आपके होल इन्फॉर्मेशन एनेस्थीसिया के बारे में था। तो आपको ये कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।